का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा जिले में 28 मई की सुबह सिंधवारा थाना क्षेत्र के भरवारा कमतौल पथ पर शिक्षक मंसूर आलम की हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने सुपारी किलर गैंग के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड अब भी फरार चल रहा है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सीतामढ़ी जिले के दिवेश कुमार उर्फ छोटू और अंकित कुमार साधु राय के रूप में की गई है। पूछताछ में दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। सोमवार को दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मृतक मंसूर आलम की पुत्री मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र स्थित मिश्रौलिया मदरसा में पढ़ाती थी। वहीं उसी मदरसा के मुफ्ती साहब अनवर नामक व्यक्ति को उनसे प्रेम हो गया और वह उनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मंसूर आलम ने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दी थी। इसी बात को लेकर नाराज मुफ्ती साहब अनवर ने शिक्षक मंसूर आलम की हत्या की साजिश रची और सीतामढ़ी के सुपारी किलर गैंग को 2 लाख रुपये में सुपारी दी। इसमें 1 लाख रुपये की रकम एडवांस में दी गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार मुख्य साजिशकर्ता की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। एसएसपी ने कहा कि जल्द ही मुख्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मदरसा में पढ़ाते थे और मृतक का जो बेटी है वहाँ पढ़ाते हैं, तो उनके साथ जो रिलेशनशिप था और बट मृतक चाहता था कि जो बेटी का शादी दूसरे जगह हो जाए, तो वो मना किया था। उसी का विवाद के चलते इसने जो मुफ्ती साहब अनवर जी ने सुपारी दिया था और पूरा कांड का उद्भेदन हो चुका है और अन्य एक अभियुक्त की गिरफ्तारी बाकी है, उसका भी हम लोग छापेमारी किया था। गिरफ्तारी कोरलिया चौक थाना रामपुर हरी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर से। क्या कुछ बरामद हुआ इन लोगों के पास से? इनके पास से एक घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल जो यूज़ किया था वो बरामद हुआ है, 5 मोबाइल है और अभियुक्त छोटू दिवेश द्वारा घटना में समय पहने हुए टी-शर्ट। किस थाना क्षेत्र का ये घटना है सर? ये सिंगवाड़ा थाना के अंतर्गत जो बरवाड़ा कमतौल सड़क पर नसीरगंज रिश्ता आता है वहाँ। सर हथियार बरामद हुआ है क्या? हथियार का बरामद ही नहीं हुआ है और अभी हम लोग इनको फिर रिमांड लेके पूछताछ करेंगे। सर जिन्होंने हत्या वाले की भी गिरफ्तारी हुई सर, सुपारी देने वाले जो सुपारी दिए थे वो जब उनका पूछताछ के लिए थाना लेके आया था, उनका थोड़ा तबीयत खराब हुआ है, वो हार्ट पेशेंट है, तो उनका स्वास्थ्य को देखते हुए अभी डीएमसीएच में इनका इलाज चल रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य को सुधार होने के बाद जो अग्रतर कार्रवाई सर मुफ्ती साहब की उम्र क्या है? उम्र अभी तो मेरे पास डिटेल नहीं है। सर क्या बेटी का इन्वॉल्वमेंट भी है उसमें कुछ? बेटी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आया है और जैसे जैसा रिमांड पे हम लोग पूछताछ करना है और जैसे जैसा अनुसंधान में कुछ सबूत आएगा उसके आधार पर कार्रवाई किया। सर 1 लाख रुपया जो दिया गया था क्या बरामद हुआ सर? नहीं, वो अकाउंट के माध्यम से दिया, हमारे पास सबूत है और हम लोग उसका बैंक अकाउंट का। सर जो फरार है वही मेन आदमी था जिसको ये मुफ्ती साहब ने पैसे दिए थे या ये दोनों? वो मेन आदमी था जो मेन उसी के साथ हुआ था, बाकी इनके सही हुई है। क्या नाम सर उनका? कुछ नाम पता था? छापेमारी चल रहा है सर। जो लोग पकड़ाया इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, जिनका आपराधिक इतिहास है। अभी तक जो हमारे पास है छोटू राय और दिवेश कुमार का 2 आपराधिक इतिहास है। साधु राय का हमारे पास 1 मिला है। फिर हम लोग भी अभी अन्य थाना से हम लोग
क्या क्या सर ये लोग कोई गैंग चलाते हैं सुपारी किलर के नाम से? अभी तो अनुसंधान में चल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे अनुसंधान में आएगा फिर हम लोग उसके जिस तरह से सर ये घटना घटी है, कोई इसके पीछे मास्टरमाइंड है, क्या कहेंगे? तो हम तो ये सारा चीज़ बता दिया आप लोगों को, अनुसंधान में आया तभी बताएंगे। थैंक यू। नगर निगम के उप महापौर पर भाजपा आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा हमला के खिलाफ निकला आक्रोश मार्च। मिथिलांचल को उन्माद उत्पाद का प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब, इंडिया गठबंधन। दरभंगा जिला प्रशासन हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार करे, नहीं तो होगा बड़ा जन आंदोलन, इंडिया गठबंधन। नगर निगम में तोड़फोड़ करने वाले पर अभी तक कार्रवाई नहीं करना निगम प्रशासन की भाजपाई मानसिकता को दर्शाता है, इंडिया गठबंधन। दरभंगा नगर निगम में उप महापौर श्रीमती नाजिया हसन पर भाजपा आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा हमला व नगर निगम में सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में जिला प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन द्वारा आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। मार्च पोलो मैदान से निकलकर एसएसपी कार्यालय समाहरणालय होते हुए लहेरिया सराय टावर पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान, सीपीआई जिला मंत्री नारायण जी झा, राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव, सीपीएम नेता गणेश महतो ने संयुक्त रूप से किया। लहेरिया सराय टावर पर इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता मोहम्मद असलम की संयुक्त अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। सभा को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा नगर निगम की महिला उप महापौर नाजिया हसन पर भाजपा आरएसएस द्वारा किया गया कायराना हमला काफी दुखद है। नेताओं ने कहा कि भाजपा आरएसएस मिथिलांचल को सांप्रदायिक उन्माद की प्रयोगशाला बनाना चाहती है, जगह जगह नफरत फैलाकर उन्माद उत्पाद भड़काना चाहती है, लेकिन मिथिलांचल के अमन पसंद लोग कभी इसे सफल नहीं होने देंगे, हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं आगे नेताओं ने कहा कि दरभंगा जिला प्रशासन का भाजपाई मानसिकता खुलकर सामने आ गया है। सरकारी कार्यालय में खुलकर उत्पात मचाया गया, तोड़फोड़ किया गया, कर्मियों पर हमला किया गया, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो चिंता का विषय है और उत्पात मचाने वाले को संरक्षण देने जैसा प्रतीत होता है। नेताओं ने सरकार से मांग किया है कि इस और मामले में नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही साथ नगर निगम में सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त पहुंचाने वाले पर निगम प्रशासन को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही साथ उप महापौर द्वारा किए गए मुकदमे में नामजद अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो इंडिया गठबंधन आंदोलन को और तेज करेगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाकपा माले की ओर से भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, अभिषेक कुमार, आर.के. सहनी, नंदलाल ठाकुर, साधना शर्मा, ओनम कुमारी, केशरी यादव, पप्पू खान, भोला पासवान, उमेश शाह, देवेंद्र कुमार, मोहम्मद जमालुद्दीन, रिजवान आजाद, दिनेश मंडल, प्रिंस राज। कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान, कांग्रेस प्रवक्ता मो असलम, मधुबनी के उप महापौर अमानुल्लाह खान, रामपुकार चौधरी, डा मशकूर उस्मानी, रेयाज अली खां, डा जमाल हसन, प्रिंस परवेज, शिव कुमार ठाकुर, सरफराज अनवर, राजा अंसारी, मो अंसार हसन, रीता मिश्रा, दिनेश्वर राय, मनोज मिश्र, विशाल कुमार, अरविंद चौधरी, मनोरंजन झा, रजनीश चौबे, दीपक पासवान, एहसानुल आरजू, वसीम अहमद, रजनीश कुमार झा, मो नसरुल्लाह, मो अफसर, नारायण पासवान, हसन परवेज, विकास कुमार, मनोज भारती, बसंत झा, मो इरशाद आदि। राजद की ओर से राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव, मिथिलेश यादव, चंदन महतो, राजू ठाकुर, रवि मंडल, भोला यादव। सीपीआई की ओर से रजवंत देवी, शिव कुमार सिंह, दिलीप कुमार मिश्रा, शशि रंजन प्रताप सिंह, हरे कृष्ण राम, राजन महतो। सीपीएम की ओर से गुड्डू कुमार, मुकेश पोद्दार सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। आज आप लोग जो प्रदर्शन निकाले, इस माध्यम से क्या मांग करना चाहिए? हम लोग संवैधानिक मानने वाले आदमी हैं, संविधान को मानने वाले हैं। गैर संवैधानिक लोग जो है, जिस तरह से एक महिला डिप्टी मेयर को सुरक्षित नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आम महिला को किस तरह से छोड़ेंगे? आप देखे हैं कि किस मतलब 2 दिन पहले ही
यहाँ के जो संरक्षक उनका बीजेपी के जो संरक्षक गुंडे हैं, उन्होंने नगर निगम के अंदर घुस के जिस तरह से तोड़फोड़ और सरकारी ऑफिस में घुस के जिस तरह से तोड़फोड़ किया है, ये यहाँ के प्रशासन को उन्होंने चुनौती दिया है। और जो कि यहाँ के प्रशासन वहाँ पर थे भी, लेकिन फिर भी उसको बचा नहीं पाए। आपने देखा होगा कि किस तरह से उनका तोड़फोड़ हुआ है, सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो आम आवाम है किस तरह से रहेंगे, आखिर उसका मंशा क्या है। इस तरह से जो वार करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बेटी है इसलिए वो वार किया जाता है। अगर वही हिंदू अगर इस तरह से बोलते हैं तो कहाँ इस तरह से वार होता है। बोलू जी, आप लोगों के पार्टी पे कहा जाता है कि जंगल राज जो है राजद की सरकार में रहता था, लेकिन अभी भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, फिर इस तरह का माहौल। आप आम आवाम से जाके पूछे ना कि जंगल राज कौन है। अभी जो आप आए दिन देख रहे हैं बेटी बहू के साथ जो है इस तरह से वीडियो वायरल बीजेपी के लोग कर रहे हैं, किस तरह का वीडियो बना बना के रखे हुए हैं और वायरल हो रहा है, वो तो साफ साबित होता है कि जंगल आग है। न यहाँ स्वास्थ्य विभाग ठीक है और न यहाँ शिक्षा विभाग ठीक है। आप देखिए न प्रशासनिक विभाग ठीक है। अभी 7 साल की बच्ची मुजफ्फरपुर में उसको आत्महत्या किया मार दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के कारण, और वहाँ रेप करके इतना बड़ा कुकर्म हुआ, उसके बाद भी प्रशासन सोई हुई है। और इसको आप बोलते हैं कुशासन सरकार। आपको तो सरकार से पूछना चाहिए, ये महा जंगल राज है। जिस तरह से आम आदमी का सुरक्षा क्या करेगी जब 50 मिनट सुरक्षित नहीं है, जो नगर के प्रथम और दूसरी महिला है, तो हम आम आदमी क्या सुरक्षित रहेंगे। तो उसके हिसाब से हम सांस ले, उसके हिसाब से सांस नहीं ले। जो बोले वो करे, जो नहीं बोले वो ना करे। जो उसका विरोध करेगा उसको जेल में उसके ऊपर केस किया जाएगा। तो हम लोग जेल से घबराने वाले नहीं है। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आदमी है, हमेशा डट के लड़ेंगे, चाहे हम लोग को जेल करे या फांसी लगा दे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। निश्चित तौर पर अपना परिचय दे दें। प्रेमचंद गोलू यादव, राजद नेता दरभंगा। पूरे मिथिलांचल की महिला का अपमान किया गया है और ये बीजेपी आरएसएस के गुंडों के द्वारा, कथाकथित जो गुंडे हैं उनके द्वारा ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर आरएसएस है, चूंकि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 का को कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी सभी को है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सभी को बोलने का अधिकार मिला हुआ है। तो नाजिया हसन अगर लिखी तो कोई गलत नहीं लिखी, इसीलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, और महिला के साथ किया तो पूरा मिथिलांचल का अपमान किया। आप कह रहे हैं कि नाजिया हसन ने जो टिप्पणी की वो गलत नहीं की, तो आखिर फिर उनपे इस तरह से हमला करने की बात कैसे हो गई, क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो जात से मुसलमान है, इसीलिए मुसलमान का प्रताड़ना उसको झेलना पड़ रहा है। अगर मुसलमान नहीं होती तो ऐसा कुकृत नहीं करता ये लोग। प्रशासन से भी वो गुहार लगा रही थी उस वक्त। प्रशासन भी सरकार के नुमाइंदे होते हैं, ये भी जान लीजिए। प्रशासन सरकार की होती है, सरकार के सुनते हैं। क्या नाजिया हुसैन को 1 घंटा तक बंद कमरे में रखा गया? प्रशासन को नहीं सुझा कि वहाँ पर जाके तुरंत जाता, लेकिन प्रशासन कब जाता है? जब आधे घंटे 1 घंटे बीत जाता है तब जाता है। प्रशासन को सब कुछ पता रहता है, लेकिन वो जानबूझकर गलती करता है। ये कितना बड़ा खतरा था नाजिया हसन के लिए? ये बहुत बड़ा खतरा था। हत्या हो सकती थी। पूरा जानलेवा हमला सुजोती ढंग से किया गया था। तो क्या मांग क्या करते हैं आप लोग? मांग यही करते हैं कि उस मामले में जो भी हो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी महिला के साथ या किसी भी जाति धर्म के लोगों के साथ कोई फेसबुक पर लिखे बोले, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आपको बड़ा प्रतिरोध करना है तो कानून का सहारा लेते, बहुत समझदार है। आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, भाजपा के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, तो लेते कानून का सहारा, बात से बात का जवाब देते, उसका बैठक करते, उसका विरोध जताते। अब उसका हर चीज है ना संविधान में वर्णित, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं कि आप दंगा फसाद मारपीट करवाइएगा और आपको यह अधिकार कोई नहीं दिया है। भारतीय संविधान के अधिकार का हनन किया है, तो आप लोग भी देशद्रोही हैं, आरएसएस भी, भाजपा भी देशद्रोही है। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान गुरुजी। लोक कल्याणकारी प्रकल्पों के चलाने का संकल्प ले न्यास समिति मंत्री। मां श्यामा से जुड़ी है दरभंगा की पहचान। उक्त बातें मां श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा निर्मित मां श्यामा विश्रामालय का उद्घाटन करते हुए न्यास समिति के संरक्षक सह बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कही। आगे उन्होंने कहा कि दरभंगा में न्यास परिषद से पंजीकृत ऐसे मंदिर जिनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसे भी श्यामा मंदिर न्यास समिति गोद लेकर सुदृढ़ करने की योजना बनाए। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष सह पूर्व कुलपति डॉक्टर S.M.
झा ने अपने कार्यकाल में सचिव सह जिलाधिकारी से श्यामा मंदिर के विकास कार्यों में मिले सहयोग हेतु साधुवाद किया। साथ ही उन्होंने बहुत जल्द मां श्यामा हॉस्पिटल एवं मां श्यामा अतिथि गृह श्यामा भक्तों को समर्पित किए जाने की घोषणा की। उपाध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने सभी आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए न्यास के आगामी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। सचिव सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने शमशान में विराजित होने पर भी इस परिसर में होने वाले सभी मांगलिक कार्यों को यहां की विशेषता बताए। साथ ही मां श्यामा पर्यटन योजना सहित महावीर मंदिर न्यास समिति की तर्ज पर अन्य सेवा प्रकल्पों को चलाने हेतु न्यास को प्रेरित किया। आगे भी मां श्यामा के भक्त के रूप आने का सुखद आश्वासन दिया। प्रभारी कोषाध्यक्ष सह प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर रवि रंजन ने विस्तार से मां श्यामा विश्रामालय के लागत एवं इससे मिलने वाली सुविधा के बारे में सबों को बताया। कार्यक्रम का संचालन नवीन सिन्हा ने, जबकि वैदिक मंगलाचरण के साथ धन्यवाद ज्ञापन न्यासी प्रो संतोष पासवान ने किया। मौके पर प्रभारी सह सचिव श्रीमती मधुबाला सिन्हा, न्यासी प्रो श्रीपति त्रिपाठी, प्रधान पुजारी शरद कुमार झा, प्रभारी प्रबंधक रमानाथ झा, सिंडिकेट सदस्य प्रो वैद्यनाथ चौधरी, पूर्व न्यासी डॉक्टर राजेश्वर पासवान, दरभंगा क्लब के सचिव जितेंद्र सिंह, डॉक्टर R.B. खेतान, डॉक्टर A.D.N. सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर आनंद मोहन झा, डॉक्टर अशोक नायक, श्याम किशोर राम, सचिन राम, सुशील कनोरिया, शशि कुमार नीलू, प्रो उदय शंकर मिश्र, राकेश कुमार, अंजू अग्रवाल, रवि भूषण चतुर्वेदी, विनोदानंद झा, उज्ज्वल कुमार सहित नवाह यज्ञ संचालन समिति के अन्य सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। विदित हो कि उक्त मां श्यामा विश्रामालय बने उसका प्रस्ताव न्यास की बैठक में उपाध्यक्ष प्रो जयशंकर झा द्वारा दिया गया था। मां श्यामा माई के कैंपस में कीर्तन भवन का उद्घाटन हुआ है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, रात्रि विश्राम करना चाहेंगे या रुकना चाहेंगे, तो आज यहाँ श्यामा धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जो है ये निर्माण कार्य हुआ है। लगातार श्यामा माई मंदिर में पूरे देश की आस्था है, पूरे देश की श्रद्धालुओं की आस्था है। जो भी माँ श्यामा माई मंदिर के कैंपस में आता है, माँ के पास शीश नवाता है, उसकी मनोकामना माँ जरूर पूरी करती है। तो धीरे धीरे यह प्रांगण और उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है और यह प्रांगण में और कुछ कार्य की आवश्यकता है। पूर्व में पर्यटन विभाग के द्वारा 17 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके प्रांगण में आकर शिलान्यास किया था। वो काम कम पूरा ही हो सका क्योंकि जो दरभंगा राज वो हाई कोर्ट चले गए, जिसके कारण वो काम बाधित हो गया। अब हम लोग इसका काम जो है धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है वो काम और आगे बढ़ेगा और यह कैंपस और ज़्यादा जो है सुंदर होगा और लोगों की आस्था, हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ आते हैं भैया का शिष्य। विश्व में पहला स्थान है जहाँ पे, हाँ निश्चित रूप से यह जो श्मशान घाट है, देश में एकमात्र श्मशान घाट है जहाँ मांगलिक कार्य भी होते हैं। यहाँ लोग शादी विवाह करते हैं, अपने मांग करते हैं मैया के पास। यहाँ दरभंगा महाराज का यह श्मशान घाट था। दरभंगा महाराज के सभी पूर्वजों का देहांत होता था, वहाँ यहाँ दाह संस्कार होता था और उसी पर जो है जितने भी मंदिर बने हैं इस प्रांगण में वो उन्हीं के दाह संस्कार के स्थल पर। लेकिन यहाँ एक अद्भुत है माँ श्यामा की कृपा। और इस मंदिर में जितने भी मंदिर हैं यहाँ मांगलिक कार्य भी होता है, शादी विवाह, गाड़ी अगर कोई नया खरीदता है तो लोगों में आस्था है तो यहीं आके पूजा करवाते हैं। तो ये बड़ा स्थल है पूरे मिथिला के लिए। आज माँ श्यामा के प्रांगण में यहाँ पर सत्संग भवन का लोकार्पण किया गया और मेरा स्थानांतरण दरभंगा जिले से आयुक्त सारण के लिए हुआ है। दरभंगा जिला के सभी लोगों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिला के विकास में मैं जो कुछ कर सकता था उसमें यहाँ के लोगों ने हमेशा साथ दिया है और दरभंगा के लोग विकास प्रेमी हैं और हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि ज़िले का विकास हो। माननीय मंत्री यहाँ के जो विधायक हैं श्री संजय सरावगी सर, उन्होंने भी दरभंगा के विकास के लिए लगातार प्रयास किया है। जब कभी भी मीटिंग होती थी सर का हमेशा मार्गदर्शन मिलता था कि किस तरीके से हम लोग इस मिथिला क्षेत्र को आगे ले जाएं, दरभंगा को आगे ले जाएं। तो ये एक बड़ी बात है, एक अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी ये क्रम जारी रहेगा और दरभंगा जिला बिहार के विकास पटल पे सबसे आगे निकल के। सर आपसे लोगों की
सहज तरीके से मुलाकात हो जाती थी और समस्या का समाधान भी हो जाता था। क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि अभी के प्रशासन में लोगों के प्रति संवेदनशील होने की ज़रूरत है और तत्परता के साथ समाधान की भी आवश्यकता है। और प्रशासन जितना भी लोकोन्मुख होगा, विकास की गति उतनी ही तेज़ होगी। मैं समझता हूँ कि ये क्रम बहुत सही है और इसको लगातार बरकरार रखने की ज़रूरत है। की बात है कि संरक्षण अध्यक्ष और सचिव की मौजूदगी में लगभग 8-9 बजे पूर्व देखा गया था, वो आज इस समिति के सचिव सर हम लोग के जिलाधिकारी आदरणीय राजीव ऑफिसर के से पहले संपन्न हो गया है, जिसमें लीग का सहयोग है। लोग काम कर रहे थे उससे ज़्यादा सशंकित थे, जो कि इसकी नोटिस भाव आ रहे थे। हस्तक्षेप और बहुत से बहुत भाग मिली और 1500 रुपया 5 और जब आज जैसा कि हमने कॉर्पोरेशन को 900 रुपये से बात करके ये इमारत आपको फिनिशिंग के साथ दिख रही है। इसके पीछे जिस व्यक्ति का पोशाक है अनिल सिन्हा की है। दिन दहाड़े लूट कांड का खुलासा, मुख्य आरोपी धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार। 3.57 लाख रुपए की लूट में था शामिल। मधुबनी 2 जून 2025। लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 28 मई को हुए दिनदहाड़े लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान धर्मेंद्र यादव, पिता श्याम यादव, निवासी अखरी वृंदावन, थाना लदनिया, जिला मधुबनी के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी गई राशि में से 6000 रुपये नकद, लूट की राशि से खरीदा गया एक मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त FZ मोटरसाइकिल बरामद किया है। घटना 28 मई को उस वक्त घटी जब अरविंद कुमार, पिता इंद्र कुमार पंडित, कड़हरवा गांव जा रहे थे। जैसे ही वे तुलसियाही रामफल पोखर के पास पहुंचे, पीछे से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद अपराधियों ने कट्टे के बट से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनके पास मौजूद 3,57,000 रुपये नकद, 2 पासबुक, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों से भरा ब्लू रंग का बैग लूटकर फरार हो गए। घटना के संबंध में लदनिया थाना कांड संख्या 176-25 दिनांक 28.05.25 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(6) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण से अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस टीम में शामिल अंचल निरीक्षण जयनगर संजय कुमार सिंह, बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, लदनिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, गजेंद्र कुमार गुप्ता शामिल रहे। CSP संचालक अरविंद कुमार, जो कि कहरवा थाना लदनिया के रहने वाले हैं, उनको लगभग 1:30 बजे के करीब में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो है तुलसियाही रामफल पोखर, जो लदनिया थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हथियार का भय दिखाकर जो है 3,57,000 रुपये लूट कर ली गई। इस लूट के बाद जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में मेरे दिशा निर्देशन में एक SIT टीम गठित की गई और टीम के द्वारा त्वरित अनुसंधान करते हुए तकनीकी अनुसंधान के क्रम में जो है एक अभियुक्त को कल जो है मढ़िया, जो कि बासोपट्टी थाना अंतर्गत है, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र यादव है, पिता का नाम श्याम यादव है। उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से जो लूटी हुई मोटरसाइकिल थी, जिसका मोटरसाइकिल FZ, उसको बरामद किया गया, जो घटना में प्रयुक्त किया गया था। इसी लूट में जो राशि है उसमें 6000 रुपया उसके पास से बरामद किया गया और लूट की राशि से खरीदी गई एक मोबाइल जो है बरामद की गई है। और उससे पूछताछ के क्रम में उसने बताया है कि मेरे साथ 3 अन्य अपराध कर्मी जो इस लूट में संलिप्त थे, वो अभी फरार हैं। उनके साथ मैंने मिलकर ये लूट की घटना कारित की है। SIT टीम लगातार छापेमारी कर रही है, कार्रवाई की जा रही है। उन 3 फरार अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसका क्या आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और हम लोग माननीय न्यायालय में इसको उपस्थापन करेंगे और अन्य जो बिंदुओं पर अनुसंधान है उसको हम लोग त्वरित गति से कर रहे हैं और बहुत जल्द ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। अब तक बहुत कम समय में इसका उद्भेदन किया गया है और SIT टीम लगातार अच्छा काम कर रही है।
ये काम बहुत अच्छा किया गया, धन्यवाद। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एकमी सैदनगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एकमी सैदनगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है।